अब आइए पंचधा मैत्री को समझते हैं, है ना। पंचधा मैत्री को समझते हैं। पंचधा मैत्री को समझने से पहले आपको नैसर्गिक मैत्री याद होनी चाहिए। नैसर्गिक मैत्री, नैसर्गिक मैत्री का चक्र फलित राजेंद्र में दिया हुआ है, कल इसके बारे में चर्चा भी किए थे। वह याद रहे, यह हमेशा काम आता है। यह हर कुंडली के लिए समान है। तात्कालिक मैत्री हर कुंडली में बदल जाती है। दो प्रकार की मैत्री हो गई, नैसर्गिक और तात्कालिक। नैसर्गिक मैत्री हर कुंडली के लिए समान है, उसकी सारणी फलित राजेंद्र में दी हुई है, उसको याद कर जाइए। वह याद होगा तो ये बन जाएगा आराम से। और तात्कालिक मैत्री वो मैं अभी इसमें बता देता हूँ। तो इन्हीं दोनों को मिला करके, नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री को मिला करके पंचधा मैत्री बनाया जाता है। पंचधा मैत्री बनाया जाता है। इसमें से पंचधा का क्या अर्थ है वो अभी देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, तात्कालिक के लिए मैं सबसे सरल सूत्र बता रहा हूँ कि ग्रह जहाँ बैठा हो, यहाँ मान लीजिए शनि बैठा है, तो शनि के साथ जो ग्रह बैठा होगा वह भी शनि का शत्रु होगा। ग्रह जहाँ बैठा हो उसके साथ बैठने वाले ग्रह उसके तात्कालिक शत्रु होंगे। और जहाँ बैठा हो ग्रह उससे 3 घर पीछे और 3 घर आगे, या 3 राशि पीछे या 3 राशि आगे जितने ग्रह होंगे सब तात्कालिक मित्र होंगे। तो ये एक राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, 3 राशि शनि के 3 राशि पीछे, और आगे देखते हैं तो 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि शनि के 3 राशि आगे। इस प्रकार से जो हैं इन तीनों में और इन तीनों में टोटल 6 में जो हैं वो सभी शनि के तात्कालिक मित्र होंगे। इसमें राहु और केतु को नहीं लेना है। तो शनि के तात्कालिक मित्र हो गए चंद्रमा और गुरु, और तात्कालिक शत्रु ये सब हो गए। जो बाकी बच गए वो सब तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सभी तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मंगल के लिए देखते हैं। मंगल के लिए भी वही बात है ना। मंगल जहाँ बैठा है, मंगल के साथ अगर कोई बैठा होता तो मंगल का शत्रु होता। अब मंगल से 3 राशि आगे, 1, 2, 3, ये मंगल के आगे 3 राशियाँ हैं। तो इन तीनों राशियों में जो जो ग्रह हैं वे सभी मंगल के तात्कालिक मित्र हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य, बुध और शुक्र, ये सभी मंगल के तात्कालिक मित्र हैं। और 3 राशि पीछे भी बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ से इस प्रकार से हम लोग बढ़ गए। इन तीनों में भी, राशियों में भी जो ग्रह हैं वो सब मंगल के तात्कालिक मित्र हैं। तो मंगल के तात्कालिक मित्र पीछे तो कोई है नहीं, सामने 3 ही ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र। तो ये सभी तीनों मंगल के तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। और बाकी जो बच गए शनि, चंद्रमा, गुरु, वो मंगल के तात्कालिक शत्रु होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, त्रिबद्धम सुबद्धम भवति, इसलिए तीसरा उदाहरण ले रहे हैं। सूर्य का उदाहरण लिए हैं। सूर्य के आगे 3 राशियां हैं, 1, 2, 3। इन तीनों में से नहीं, यहाँ से इन तीनों में 1, 2, 3, इन तीनों में यदि कोई ग्रह होता तो वह सूर्य का मित्र होता। इन तीनों में कौन सा ग्रह है? केवल मंगल है, तो मंगल सूर्य का मित्र है। अब सूर्य के आगे भी देखते हैं तो 1, 2, 3 यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक। इनमें जो जो ग्रह हैं वो सभी सूर्य के तात्कालिक मित्र हैं। कौन कौन है? शुक्र और गुरु। तो सूर्य के तात्कालिक मित्र हो गए मंगल, शुक्र, गुरु। ठीक है। तात्कालिक शत्रु कौन से? जो साथ में बैठेगा वो भी, बुध भी तात्कालिक शत्रु है, शनि भी है, चंद्रमा भी है। इस प्रकार से आप तात्कालिक मैत्री जान सकते हैं। तात्कालिक मैत्री आपको पता चल गया है ना, और नैसर्गिक मैत्री आपको पता ही है। तो तात्कालिक मैत्री में भी मैत्री और नैसर्गिक मैत्री में भी मैत्री, तो हो जाएगा अधिमैत्री, है ना। तात्कालिक में शत्रु और नैसर्गिक में भी शत्रु, तो हो जाएगा अधिशत्रु, है ना। अब तात्कालिक में तो मैत्री हो लेकिन नैसर्गिक में शत्रुता हो, तो हो जाएगा मित्र शत्रु सम। इसका उल्टा कर लेते हैं, तात्कालिक में शत्रु हो
और नैसर्गिक में मित्रता हो तो हो जाएगा मित्र शत्रु सम। और यदि तात्कालिक में सम हो और नैसर्गिक में मित्रता हो तो हो जाएगा नैसर्गिक, तात्कालिक में तो सम होते नहीं हैं, तात्कालिक में मित्रता हो और नैसर्गिक में सम हो तो हो जाएगा मित्र सम मित्र हो जाएगा। और तात्कालिक में शत्रुता हो और नैसर्गिक में सम हो तो शत्रु हो जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ें बनेंगी। अब इसमें क्या हो रहा है, पंच का अर्थ है 5 और धा का अर्थ है प्रकार। 5 प्रकार के मैत्री, 5 प्रकार की मैत्री हो गई। एक अधिमित्र, अधिशत्रु, सम, मित्र, शत्रु। सम 2 बार है, एक ही लेंगे उसको। अधि मैत्री, अधिशत्रुता, सम मित्रता, शत्रुता, ये 5 हो जाते हैं।